वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का इम्पोर्टेंट टॉपिक मुस्लिम कालीन शिक्षा को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक नाम है मुगल कालीन शिक्षा, दूसरा नाम है इस्लामिक शिक्षा और तीसरा नाम है मध्यकालीन शिक्षा। इसे 3 अन्य नामों से पुकारा जाता है: मध्यकालीन शिक्षा, मुगल कालीन शिक्षा और इस्लामिक शिक्षा। अब इसकी जो अवधि है मुस्लिम कालीन शिक्षा कब से कब तक रही, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा लगभग 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रही। अगर इसका एक्चुअल टाइम देखा जाए तो वो है 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। इसका मतलब है कि लगभग 550 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम कालीन शिक्षा का वर्चस्व रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की समृद्धि विदेशी लोगों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रही है। जिस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बाद शिक्षा व्यवस्था बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में विदेशी शासकों के साथ साथ उनकी संस्कृति का आगमन हुआ, जिससे बौद्धकालीन शिक्षा परिवर्तित हो गई। और किस रूप में परिवर्तित हो गई, तो वो हो गई मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में। जिस प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा बौद्ध धर्म पर आधारित थी, उसी प्रकार इस्लामिक शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा इस्लामिक धर्म पर आधारित है। इस्लामिक धर्म में शिक्षा के महत्व को विशेष बताते हुए मोहम्मद साहब ने कहा है कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। आगे बात करें तो 13वीं शताब्दी में तुगलक वंशीय शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। जैसे मोहम्मद तुगलक के राज्य में कई विद्वानों ने साहित्य का विकास किया और प्रत्येक मस्जिद के साथ साथ मकतब बनवाए गए। मकतब क्या थे, तो मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मुस्लिम कालीन शिक्षा में जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, उन शिक्षण केंद्रों को मकतब कहते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और मुस्लिम कालीन शिक्षा में कई भाषा साहित्यों का फारसी में अनुवाद किया गया, क्योंकि उस समय जो भाषा का माध्यम होता था वो अरबी और फारसी भाषा थी। सभी जाति संप्रदाय के लोगों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए थे। मुगल कालीन शासक हुमायूं को पुस्तकालय से विशेष प्रेम था। हुमायूं के मकबरे से जुड़ा हुआ एक मदरसा था। इसी प्रकार मुगल कालीन शासक अकबर ने आगरा को शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाया, जिसमें उन्होंने आवास सहित मदरसों का निर्माण करवाया था। तो अगर हम साधारण शब्दों में कहना चाहें कि मुगल कालीन शिक्षा का अर्थ क्या था, तो मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को ही मुस्लिम शिक्षा कहते हैं। अब देख लेते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था इस्लामिक धर्म और उसकी संस्कृति का प्रचार करना, क्योंकि वे अपने धर्म को महत्व देते थे और उनका ये विश्वास था कि धर्म का प्रचार करने वाला ही गाजी होता है। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म के प्रचार का साधन माना, जिससे जो सामान्य जनता है वो मुस्लिम कानूनों और उनकी प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। दूसरा जो उद्देश्य था मुस्लिम कालीन शिक्षा का, वह था सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। इस्लामिक शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए ये लोगों को उच्च पद, सम्मान और अन्य प्रलोभन देते थे। जो व्यक्ति मुस्लिम कालीन शिक्षा द्वारा शिक्षित होते थे उन्हें ये उच्च पद पर नियुक्त कर देते थे, जिससे मुसलमानों के अतिरिक्त हिंदुओं में भी मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करना आरंभ कर दिया। अर्थात हिंदुओं ने भी मुस्लिम कालीन शिक्षा को प्राप्त करना आरंभ कर दिया। मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म के जो भी अनुयायी हैं उनके ज्ञान का विस्तार किया जाए, क्योंकि पैगंबर साहब ने ज्ञान को अमृत बताया और प्रत्येक मुसलमान बच्चे से ज्ञानार्जन करने की इच्छा व्यक्त की। शुरुआत में जब इस्लामिक धर्म भारत आया तो उसका पहला जो लक्ष्य था वो था धन प्राप्त करना, लेकिन बाद में ये साम्राज्यवादी हो गया। अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कुशल लोगों को ढूंढने लगा
अपनी शासन व्यवस्था के लिए इसे कुशल लोगों की आवश्यकता थी और शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा ही यह राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सकता था। इसी के संबंध में मोहम्मद तुगलक और अकबर ने कई शैक्षिक प्रयास किए जिसमें राजनैतिकता और सामाजिकता की भावना भी सम्मिलित थी। तो ये थे मुस्लिम कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। अब हम देख लेते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई गईं। तो सबसे पहली विशेषता थी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। ये बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती थी। और दूसरी जो विशेषता थी वह यह थी कि यह शिक्षा निःशुल्क थी और सभी को प्रदान की जा सकती थी। तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। अगली विशेषता है कि प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप दी जाती थी। इसमें जो शिक्षण कार्य थे वो परंपरागत विधियों के आधार पर किए जाते थे। इसमें शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। उच्च स्तर पर फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन इस शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। एक तरह से कह दें तो मुस्लिम कालीन शिक्षा आध्यात्मिक ना होकर लौकिक थी। लौकिक मीन्स व्यवहारिक। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में कुछ और टॉपिक भी हैं, जैसे इसमें शिक्षण संस्थाएं क्या होती थीं, कहाँ कहाँ की शिक्षण संस्थाएं प्रमुख थीं, इसमें शिक्षण विधियाँ कौन सी युक्ति होती थी, कौन सी प्रयुक्त की जाती थी। तो इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।